सास संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सास संगत जी, आज बहरीन में आप सबकी इस सत्संग के रूप में दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सत्संग के प्रति जो लगन, जो सेवा भाव आप सबके अंदर हैं, ये बढ़ता ही जाए। जो ये आत्मा और परमात्मा की बात आती है, तो ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, जिसके अंदर परमात्मा का अंश, आत्मा हर किसी में एक या समान ही है। जब परमात्मा ही एक है, तो इसकी संतानें अलग अलग नहीं हो सकती। इस वजह से ही जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है, तो सबका आपसी एकत्व भी स्थापित होता है और फिर कोई फ़र्क नहीं दिखता। जैसे हम भजन में भी श्रवण करते हैं, तेरी संतान हैं, सारे इंसान हैं, फ़र्क तूने किसी को बनाया नहीं। क्यों है ये नफ़रतें, क्या हुआ है इन्हें? बैर करना तो तूने सिखाया नहीं, बैर करना तो तूने सिखाया नहीं कि सभी के शरीर में जो आत्मा है, वह परमात्मा की ही अंश है। चाहे हम कितने भी भिन्न क्यों ना हों, जैसे एक बगीचा हर एक फूल, हर एक कांटे को कितनी खूबसूरती से अपने साथ रखता है, वह भिन्नता एक खूबसूरती है। हर फूल की अलग अलग खुशबू है। इसकी भिन्नता को हम नफ़रत की निगाह से ना देखें। हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है और हमसे तो ज़्यादा ही श्रेष्ठ है। निगाह को किसी के लिए नीची करके उनको तुच्छ भाव से ना देखा करें। अगर मन में नफ़रत, पश्चाताप, किसी के प्रति हमेशा चिड़चिड़ापन रहना या किसी भी पैरामीटर में हम किसी के प्रति नकारात्मकता रखते हैं, तो सबसे पहले नुकसान अपना ही होता है। जैसे कि हम अगर गर्म पानी में हाथ डालते हैं, तो पहले तो हमारा ही हाथ जलेगा और फिर अगर गलती से गर्म पानी भरा कप किसी और के ऊपर गिर जाता है, तो उसको भी बहुत कष्ट होता है। अगर हमने मन में गुस्सा रखा है, नकारात्मकता रखी है, तो पहले हमारा ही मन खराब होता है। मन में हर एक को जब सत्कार की नज़र से देखेंगे, हर एक के लिए समदृष्टि होगी, तो मन में सुकून, चैन, अमन, एकत्व संभव हो सकता है। जब हर किसी के लिए हमारा मन करुणा से भरा होगा, हर किसी को संदेह का लाभ दिया जाएगा। नफ़रत एक दलदल है, जिसमें अगर हम धंस जाते हैं, तो खुद को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। फिर अपने दिमाग को उस परिस्थिति में अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर विशालता से सोचेंगे, तो सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सिर्फ हम ही हैं जो अपने मन को, अपने आप को कोई भी कारण दे देते हैं, जिससे हम अपना मन खराब कर लें, जिससे हम अपने आप के अंदर अहंकार और नफ़रत पाल लें। अक्सर हम दूसरे के प्रति इतनी शिकायतों को भी लेकर बैठ जाते हैं कि फिर उस व्यक्ति का चेहरा अगर काफ़ी सालों बाद भी देखें, तो भी मन में एक सेकंड में खट्टा हो जाता है और फिर हम उसी दलदल में धंस जाते हैं। हमने हर तरह अपने आप को उबार कर रखना है। ये तभी संभव होता है जब इस परमपिता परमात्मा के साथ हर समय हम अपने मन को जोड़े रखते हैं। इस परमात्मा को जिस भी नाम से संबोधित करें, जहाँ भी आस्था रखते हैं, यह एक ही है, भले ही इसके नाम अनेक हैं। जैसे पानी का स्रोत H2O होता है और उसको पानी बोलें,
अब बोले, आप वाटर बोले, नीर बोले, कुछ भी बोले, उसका काम तो प्यास बुझाना ही है। वैसे ही हम परमात्मा को चाहे कोई भी नाम दे दें, इसकी पहले पहचान कर लें, फिर इससे प्यार करके जब जीवन में प्रेमा भक्ति को आना देते हैं तो फिर हर समय इस नकार से जुड़ना संभव हो जाता है। फिर इसका एहसास बनाए रखना सहज हो जाता है। दाता आप सभी को जहाँ हर तरह से भरपूर रखे, वहीं मन में संतोष दे, सभी को अच्छी सेहत दे, सभी जहाँ सेवा सुमिरन सत्संग करते रहें और अपनी भक्ति को प्रबल करते रहें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।